प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बीच में कुछ दिन के सुधार के बाद एक बार फिर प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा और 450 के पार पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर की हवा लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। दिल्ली वासियों की आंख में ज्वलन मचना, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, गला दर्द और स्किन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली का आज औसत AQI 494 दर्ज किया गया, जो कि इस सीजन का सबसे अधिक AQI है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां का AQI 500 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी की हवा खतरनाक श्रेणी में बरकरार है। दिल्ली धुंध की चादर में ढकी हुई नजर आ रही है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है। कुछ दिन पहले जहां घरों में पंखे चल रहे थे, वहीं अब मौसम बदलने से लोगों ने स्वेटर कंबल निकाल लिए हैं। अब गर्म कपड़ों के बिना सुबह और रात में निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में धुंध और कोहरे छाया रहा है, जिसकी वजह से ठंड का एहसास भी बढ़ गया है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में दिन भर स्मोक की चादर में कैद है, जिसकी वजह से दोपहर में धूप का असर नहीं हो रहा है। साथ ही सर्द हवाओं के चलने से ठंड भी बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली एनसीआर के इलाकों में सुबह के शाम घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं शाम और रात के समय हल्के से लेकर मध्यम कोहरे रहने की भी संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम यानी 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस और 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं भारतीय मौसम विभाग के माने तो अगले 3 दिन दिल्ली में ठंड के साथ प्रदूषण और कोहरे का अटैक देखने को मिल सकता है। 20 और 21 नवंबर को राजधानी में घना कोहरा छाने की संभावना है और इस दौरान अधिकतम तापमान 24 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। जिसके बाद 22 नवंबर को मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। 23 और 24 नवंबर को इस सुबह के समय कोहरे छाने की संभावना है और इस दौरान अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। दिल्ली में ठंड के साथ प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर इलाकों में AQI लेवल 500 के करीब पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर ऐप के अनुसार आज सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत AQI लेवल 494 दर्ज किया गया। इस दौरान 16 इलाके ऐसे भी हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 दर्ज किया गया। दिल्ली में सबसे कम AQI लेवल ITO 386 दर्ज किया गया। सोमवार को शाम 4 बजे तक दिल्ली में AQI लेवल 494 दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो बेहद खतरनाक स्थिति में है और लगातार सरकारें इससे लड़ने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी लोगों को मास्क बांट रही है, वहीं आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सरकार है वो लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए जो ग्रैब 4 है वो भी लागू कर दिया है और ऐसे में दिल्ली के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। पहले से लेकर 8वीं तक और 9वीं तक जो बच्चे स्कूल में रहते हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। केवल 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं वो केवल स्कूल जाएंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखेंगे, जिसके चलते ग्रैब 4 में जो बिल्डिंग बन रही थी, जो घर बन रहे थे, उन पर भी रोक लगा दी गई है और डीजल वाली गाड़ी जो बॉर्डर से आ रही थी उन पर भी रोक लगा दी है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इस प्रदूषण से लड़ने की तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लगातार कहना है कि दिल्ली सरकार नाकाम हुई है और इस प्रदूषण को फैलने के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, जिससे अब लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बता दें कि अब इस प्रदूषण से लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही है, जिससे गले में खराश, जुकाम, बुखार के साथ साथ आंखों में भी जलन देखी जा रही है। अब ऐसे में जो देखना दिलचस्प होगा कि जब मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है तो आने वाले दिनों में मौसम में कितना कुछ बदलाव होगा और कहीं ना कहीं जो लोगों को प्रदूषण से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या उससे राहत मिल पाएगी या नहीं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।